कहाँ तक पढ़ दिए थे? आगे 24 ये वाला भी हो गया था। 25 वाला 25 पेज नंबर समावेशी एक आगे। हाँ यही में थे। यहाँ गैप, हाँ ठीक है, यहाँ गैप कर दिए, यहाँ से पढ़ना है। अतः समावेशी वर्ग अंतराल में वर्ग विस्तार ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा प्लस रिक्ति। वर्ग विस्तार क्या होता है? ऊपरी सीमा माइनस के निम्न सीमा प्लस के रिक्ति। रिक्ति मतलब क्या होता है? गैप। पृष्ठ 19.8 के सारणी बी में दिए गए बंटन के दूसरे वर्ग का विस्तार 7 - 4 + 2, 7 - 4 प्लस 7 - 4 + 1 3, मतलब 7 - 4 प्लस के 8 - 1 3 + 1 = 4। ये जो आया था समझेंगे। आप पॉइंट नंबर 3 देखो। विवृतांत या खुले सिरे वाली वर्ग अंतराल ओपन एंड इंड क्लास इंटरवल। यदि वर्ग अंतराल इस तरह हो कि पहले वर्ग की निम्न सीमा या अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं दी गई हो तो इस तरह के वर्ग अंतराल को खुले सिरे वाली ओपन एंड वर्ग अंतराल कहते हैं। मतलब ना तो उसमें ऊपरी सीमा दिया गया हो, ना निम्न सीमा दिया गया हो, और ना ही अंतिम सीमा या ऊपरी सीमा दी गई हो, तो उसे क्या कहेंगे? ओपन एंड वर्ग अंतराल। यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ 10 से कम। इसमें दिया हुआ कि 11 से कितना है, से कम कितना है, से नहीं दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यही इसका है बारंबारता। आ रहा है कैमरा में? नहीं यही है इसका बारंबारता है। आगे, ऊपर दिए गए बंटन में पहला तथा अंतिम वर्ग अंतराल खुले सिरे वाली है। ऊपर दिए गए बंटन में पहला तथा अंतिम वर्ग अंतराल खुले सिरे वाली है। इसे पूरा करने पर बंटन इस प्रकार प्राप्त होगा। 0 से 10, ये 10 से कम था तो कहाँ शुरू कर दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फिर यही 5 यहाँ आ गया है 5, यही 10 यहाँ 10, यही 6 यहाँ 6, यही 14 यहाँ 14, यही 15 यहाँ 15 है। आगे देखिएगा, यहाँ पहले वर्ग की निम्न सीमा 0 तथा अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा 50 दे दी गई है। पहले वर्ग की निम्न सीमा कितना है? 0, और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा कितना है? 50। स्मरण रहे कि, मतलब याद रहे कि इस तरह के खुले सिरे वाली वर्ग अंतराल को पूरा करने के लिए इनका विस्तार वही रखा जाता है जो कि इनके निकटतम वर्ग का होता है। इसके लिए पहले वर्ग की ऊपरी सीमा में से विस्तार घटाकर इस वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की निम्न सीमा में वर्ग विस्तार को जोड़कर अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा निर्धारित की जाती है। यदि प्रथम वर्ग की निम्न सीमा ऋणात्मक हो जाए तो चर का ऋणात्मक मान संभव न हो तो पहले वर्ग की निम्न सीमा 0 ले ली जाती है। अब तो निगेटिव में भी चले जाते हैं, हमको निगेटिव में नहीं जाना, क्या ले लेंगे हम उसको? 0 ले लेंगे। आगे देखिए क्या दिया होगा। उस तरह पूरा आ रहा है यहाँ पे? ठीक है। 19.9 वर्ग अंतरालों के अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। सही। और एक बात और, कल क्या है? 14 नवंबर बोले थे। हाँ सर जी। क्या बोले थे? खिलाएंगे। पार्टी बोले थे। हाँ है खुशी? हाँ है जी? याद है? कितना बजे है कल? कल आपको आना है शाम में कितना बजे? 4 बजे। सही। क्योंकि लगेगा सर छठा क्लास में बच्चा से क्या कहना है, उसको कहना है कि हमको सबको क्या करना है? क्या पानी पूरी सुबह मिलेगा? नहीं, तो शाम क्या रहेगा? पानी पूरी की व्यवस्था और केक और सुबह खुला हुआ है समोसा और लड्डू। सही। रेडी होके आना कितना बजे? 4 बजे। सही। फिर मैं क्या कि बोलूँ
कहते हैं आप दे देना ही ऐसा है कह जाए 4 बजे स्कूल छुट्टी हो जाता है 4 बजे उधर से चले आना है। देखो वर्ग अंतराल के अनुसार वर्गीकरण उस प्रकार के वर्गीकरण को कहते हैं जिसमें किसी चर के विभिन्न मूल्यों को कई वर्गों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार विभाजन संख्यात्मक होता है। स्मरण रहे कि समष्टिय यूनिवर्सल सेट प्रत्येक पद या इकाई किसी न किसी वर्ग में आ जाना चाहिए। इसके लिए समष्टिय समुच्चय की सबसे छोटी सबसे बड़ी ध्यान रखते हुए स्थिति वर्ग अंतराल प्रदान किया जाता है। क्या बात बिजी नहीं है कि आई है नहीं बिजी थी ऊपर देखो ऊपर बिजी होगी ऊपर देखो ना पीछे तो भंगा वर्ग अंतरालों के अनुसार वर्गीकरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए? निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए वर्ग अंतरालों की संख्या नंबर ऑफ ट्रांसमिटर मतलब कितना ऐसे वर्ग अंतराल था इसे 0 से 10 0 20 से 30 ऐसे था इसी के बारे में कर रहा है ऐसे क्लास की तरह। वर्ग अंतरालों की संख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। वर्ग अंतराल संख्या ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। वर्ग अंतरालों की संख्या अधिक होने पर गणना जटिल हो जाता है। अधिक होने पर गणना जटिल हो जाता है। कम होने पर निकाले गए मान अशुद्ध हो जाते हैं और कम रखेंगे तो गलती आ जाएगा और ज्यादा रखेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा। साधारणतः वर्ग अंतरालों की संख्या 5 से 20 के बीच तक होनी चाहिए। 5 से लेके अब 20 तक ज्यादा नहीं रखना है। कम रखेंगे तो गलती हो जाएगा, ज्यादा रखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 2 नंबर प्रत्येक वर्ग की सीमाएं निश्चित होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग की सीमाएं निश्चित होनी चाहिए मतलब 0 से है 10 तक है फिर 10 से कितना है 20 तक है। इसकी लिमिट कहाँ है? यहाँ कहाँ तक ले है 10 तक ले और कहाँ तक ले है 20 तक ले। इसका अंतर कितना है 10 इसका अंतर कितना है 10 ही ना है 10 से 20 10 ही है। फिर अगर कितना है 20 से लेंगे हम 30 इसका अंतर कितना हो जाएगा 10 से अगर 30 से लेंगे 40 तो कितना होगा 10 है। तो लिमिट उसको जो सीमाएं है सीमाएं निश्चित होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोनो में ले ले 10 से 0 से ले ले 10 फिर अगला ले ले 11 से ले ले 25 फिर अगला ले ले 26 से ले ले 45 ऐसे काम नहीं करना है। उसका सीमा क्या होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। 3 नंबर जहां तक संभव हो वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए पहले वर्ग अंतराल की संख्या निश्चित कर ले और फिर इसके बाद निम्न सूत्र का प्रयोग करके h ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं h कहते हैं। क्या कहते हैं वर्ग अंतराल को हम h से लिखते हैं। किससे लिखते हैं h से लिखते हैं। क्या लड़ाई कर रहा है वर्ग अंतराल h बराबर क्या हो जाएगा महत्तम चर मान माइनस के न्यूनतम चर मान बटा में वर्ग अंतरालों की संख्या। महत्तम चर मान माइनस के न्यूनतम चर मान बटा में वर्ग अंतरालों की संख्या। ऐसे निकालते हैं हम वर्ग अंतराल निकालते हैं। अब तो ऐसे हल्ला करेगा सही कुछ नहीं करेंगे वहां से बुलाएंगे यहाँ बैठाएगा सवाल बनवाएंगे नहीं बनेगा यूट्यूब पे डाले होंगे लिंक कॉपी करेंगे भेज देंगे घरे कहेंगे देखिए 25 से 26 मिनट आपका भाई आपका बेटा यही कर रहा था मुखर बांध के पकड़ में हाथ रखा हुआ था है। 4 नंबर किसी वर्ग की बारंबारता यदि शून्य हो तो उस वर्ग को ही छोड़ देना चाहिए। किसी वर्ग की बारंबारता शून्य हो उस वर्ग को ही छोड़ देंगे से जैसे यहाँ पर था 0 से 10 यहाँ लिखते थे 5 10 से 20 यहाँ लिखते थे 6 और यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा तो हम किसको लेंगे 0 आ जाएगा उसको क्या करना है लेना ही नहीं है 0 आ जाएगा उसको छोड़ देना है। 5 नंबर जहाँ पदों के मूल्य दशमलव में हो वहाँ वर्ग सीमाएं जितने दशमलव अंक तक मूल्यों की गणना की गई हो उससे 1 दशमलव अंक अधिक होना चाहिए।
अगर दशमलव के बाद आएगा जितना मूल्य करना है उसे एक अधिक रखना चाहिए, एक अधिक रखना है, एक अधिक। अगला 19.10 वार्ता सारणी बनाने का नियम, रूल्स ऑफ रिग्रेशन फ्रीक्वेंसी टेबल। पहला, वर्गों को इस प्रकार लिखा जाता है ताकि पूरे आंकड़े का उच्चतम तथा न्यूनतम चर मान सम्मिलित हो जाए। वर्गों को इस प्रकार लिखा जाए ताकि पूरे आंकड़े का उच्चतम और न्यूनतम मान, जैसे जब क्लास 10 बना रहे हैं 0 से बना लिए 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, सही। और जब यहाँ पे सारणी दिया हुआ है 10, 40, 70, 80, तो क्या इसके अंदर ई अंक सब आएगा? 30 से बना लिए 40, ई अंक तो आ गया, ई आ गया, क्या ई दोनों आया इसमें? नहीं। तो क्या करना है, इसको और बढ़ा लेना है। कितना बढ़ा देंगे? 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70। कैसे करना है कि उसके अंदर वो आ जाए। उसके बाद टैली की क्रिया द्वारा प्रत्येक वर्ग में पड़ने वाले चर मूल्यों की संख्या मालूम की हो, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वर्ग के सामने टैली के निशानों का योग लिख लिया जाए, उससे वर्ग की बराबरता होती है। टैली समझते हैं? टैली आप पढ़े होंगे। ये कितना है? 1, ये कितना है? 2, ई 3, नहीं, ये कितना हुआ? ये 4 हुआ। ये कितना हुआ? 6 कैसे लिखाएगा? ये कितना हुआ? 6। याद आया? ये क्लास में पढ़े थे। 7 कैसे लिखाएगा? ये 4 हुआ। इसको इससे मिला दिए, कितना हो गया? ये 5। अब 6 ये हो गया 7। अगर हम 8 लिखना चाहे तब ये कितना हो गया? 5, 6, 7, 8। समझ में आ रहा है? तो इसी को कहते हैं टैली। ये है टैली है। टैली विधि, अच्छा यही हुआ है। टैली विधि ऑफ और 4 एंड क्रॉस मेथड, 1 2 3 4 क्रॉस मेथड। गणना की सुविधा और भूल से बचने के लिए टैली मिलान चिन्ह विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी क्रिया विधि निम्न प्रकार से है। वर्ग अंतराल की सीमाएं और अमाप साइज निश्चित कर लेने के पश्चात उन्हें क्रमशः एक स्तंभ में लिख लिया जाता है, एक स्तंभ, इसको कहते हैं स्तंभ। इसके बाद बारी बारी से सारणी में दिए गए संख्याओं को पढ़ा जाता है। जो जिस वर्ग में आती है उसे उसके सामने दाईं ओर के स्तंभ में लिखकर एक पाई निशान दिया जाता है। अगर यहाँ पर 1 आ गया है तो इसके दाईं ओर हम लिख के क्या दे देंगे? एक निशान दे देंगे, इसे दे दिया जाता है। किसी वर्ग में 4 निशान लगाने के बाद अगर उसी वर्ग का 5वां निशान लगाने की आवश्यकता होती है तो 5वां बरखड़ा न लगाकर उसके चारों लगाए गए निशान को एक सीधी रेखा द्वारा काट दिया जाता है, जैसे कि 4 वर्ग लग गया। अगर 5वां लगाना है क्या करेंगे? इसको हम ऐसे यहाँ से काट देंगे। यही दिया हुआ है। यस सर। किसी वर्ग के अंतर्गत टैली के निशानों की कुल संख्या उसी संख्या ही उस वर्ग की बारंबारता होती है। यदि टैली के निशानों की कुल संख्या चर मानों की कुल संख्या के बराबर है टैली ठीक समझी जाती है। क्या दिया है? यदि किसी वर्ग के टैली के निशानों की कुल संख्या ही उस वर्ग की टैली की बारंबारता होती है। यदि टैली के निशानों की कुल संख्या के चर मानों की कुल संख्या के बराबर हो तो टैली ठीक समझी जाती है। उदाहरण के लिए किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित है। ये कितना लाया है? 10, 15, 20, 10, 12, 17, 18, 15, 12, 15, 10, 18, 12, 18, 13, 15, 4, 5, 2, 3, 4। वर्ग की वर्ग विस्तार वर्ग अंतरालों की निम्न तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? सेव कर रहा है।
ये आ गया, इसी को इसको बनाया है, देखिए यहाँ इसको बनाया है। समझ में, टेक्नोलॉजी है। देखिए यही दिया हुआ है, वो जो है उसके आगे यहाँ पे था, यहाँ पे जिसमें दिया हुआ है नहीं तो इसको वहाँ से कॉपी कर दिए। देखो 0 से 4 कितना आया है, यहाँ देखो तो 0 से 4 कहाँ तक आया है, 2 बार मारता है कहाँ, 0 से 4 एगो है 2 एगो है 3 है 2, उसके लिए एलिमेंट दिया हुआ है। फिर 4 से 8, 4 से 8 है वो है 2 है, कौन कौन 4 है 5 है 2 है। 8 से 12, 8 से 12 कितना है 3 को है, कौन कौन है 8 से 12 10 10 10 है कि 3 को, समझ में आ रहा है। इस आदमी कैसे बना है इससे, सही। अगर बोर्ड रहता तो समझ में आता है, ये तो क्लियर हो गया टेक्नोलॉजी। तो मुस्कुरा नहीं रहा है, हाँ मुस्कुराया, डर लग रहा है। कह दिए हमसे कहते बोर्ड पर तुमको तो मैं तो बनाएंगे नहीं बनाएगा तो पापा वीडियो भेज देंगे। नहीं नहीं नहीं, बदमाश करेगा भेजेंगे उससे, सही। देखो तो ये कैसे बना है, खुद ही समझ में आ रहा है कि सारणी बी, सारणी बी भी बना लिया हुआ है, 0 से 3 बनाया हुआ है, जो है ना 24 से लाया हुआ है। एक सारणी ए बनाया है, एक सारणी बी बनाया है, ये दोनों बता दें समझ में आ गया है, आ गया समझ आ गया है कि कैसे बनाए सारणी से। हाँ ई वाला टेबल और ई वाला टेबल कैसे बनाया, कुछ समझ में आया। हाँ चाहे ना तक कहो, नहीं समझ में आया। चलो ई वाला हम क्या किए, हम अपने हिसाब से सुविधा के लिए 4 के गैप पे बना लिए, कितना के 4 के गैप पे, यहाँ 4 फिर 4 से 8 फिर 8 से 12 फिर 12 से 16 फिर 16 से 20 फिर 20 से 24, ये सही है। इसमें क्या बनाए 3 का 3 फिर 4 से शुरू फिर 7 पे खत्म 8 पे शुरू। अब देखो तो अब तो यही पढ़े हैं, इसमें कौन अपवर्जी विधि है कौन समावेशी विधि कर पढ़े थे, कौन अपवर्जी है, ई वाला है अपवर्जी और ई वाला है समावेशी। समावेशी इसमें क्या है, जहां पे खत्म है वहीं से शुरू है, जहां पे खत्म है वहीं से शुरू है, जहां पे खत्म है वहीं से शुरू। इसमें क्या है, किसी और पे खत्म है किसी और पे शुरू, किसी और पे खत्म किसी और पे शुरू, सही है। खुशी कहाँ समझ नहीं है, बुलाए कि यहाँ पे नहीं, देखिए ना यहाँ देखो 16 से 20 दिया हुआ है, सही है। 16 से 20 क्या हुआ, 16 से 20 देखो तो 16 से 20 में 4 17 18 चार हुआ है कि, यस सर। तो देखो तो इस 16 से 20 में क्या हुआ आएगा, 4 हुआ आया, ये बात समझ में आया। इसी को 4 घंटा खींच दिया है, इसको भी चेक करते हैं 20 से 24 क्या वो है, एगो कहाँ है 20 है पंडा का बगल में, खाली 20 है, 20 से एक वो है, यस सर, इसीलिए एक है। यस सर, तुम यस यस करा इसको तुमको समझ में आ रहा है, हैं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का फायदा होना चाहिए। अब देखो नोट, वर्ग अंतरालों के अनुसार वर्गीकरण करते समय वर्गों के विस्तार समान होना आवश्यक नहीं है, वर्गों का विस्तार समान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करने के लिए कठिनाई नहीं हो सके, इसलिए प्रत्येक वर्ग का विस्तार समान लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि 0 से 4 पे ही खत्म हो, 0 से 3 पर भी खत्म हो सकता है, फिर प्लस से शुरू हो सकता है, लेकिन ज्यादा सुविधा किसमें होगा, ई वाला ज्यादा सुविधा है। ई वाला क्या है, इसमें थोड़ी सी तकलीफ होगा बनाने में, तब क्या करते हैं ज्यादा सुविधा के लिए हम ऐसा वाला ही बनाते हैं, अगर ऐसा वाला नहीं होता है तो फिर इसको हम इसी रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करना आगे सिखाया जाएगा इसे। आगे क्या है, समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलना। ये समावेशी है, इसको बदलना है किसमें, अपवर्जी में बदलना है। कैसे बदलेंगे, टू चेंज नॉन ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन क्लास इंटरवल ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल, टू चेंज नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। नॉन ओवरलैपिंग किसमें लाना है, ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल लाना है। तो क्या करेंगे, संतत चर के लिए निम्न वर्ग के लिए वर्ग अंतराल की अपवर्जी होना चाहिए, संतत के लिए अपवर्जी होना चाहिए, अपवर्जी इस रूप में लाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होती है। अतः यदि किसी वर्ग संतत चर का वर्गीकरण समावेशी वर्ग अंतराल के अनुसार किया गया है तो संतत के लिए इस अपवर्जी वर्ग अंतराल में बदलना होगा।
इसको कर देते हैं डिलीट। यदि किसी संदर्भ वर्ग का वर्गीकरण समावेशी वर्ग अंतराल के अनुसार किया गया है तो संदर्भ के लिए इसके अपवर्ती वर्ग अंतराल में बदलना होगा। समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्ती वर्ग अंतराल में बदलने का तरीका, मतलब इससे हम इस रूप में कैसे ला सकते हैं। समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्ती वर्ग अंतराल में बदलने के लिए किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा ठीक उसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर का आधा वर्ग की निम्न सीमा में घटा दिया जाता है तथा ऊपरी सीमा में जोड़ दिया जाता है। क्या कह रहा है, समावेशी से अपवर्ती बदलने के लिए किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर, देखिए क्या बोला है, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उसके ठीक बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा के अंतर कर दिए, अंतर का आधा मतलब भागा 2, आधा निम्न सीमा में घटा देते हैं। आधा करने के बाद क्या करेंगे, आधा जितना आ जाएगा उसको क्या करेंगे, हम निम्न सीमा में घटा देंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे। क्या पढ़े हैं, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा माइनस उसके वर्ग की निम्न सीमा में 2 से भाग देके उसको निम्न सीमा में क्या करेंगे, घटा देंगे, ऊपरी सीमा में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यदि न्यूनतम मान 0 हो तो ऋणात्मक मान संभव नहीं है, तो निम्न सीमा ऋणात्मक ना होगा, क्या लेंगे, 0 लेंगे। ये बात पहली पार्ट में कितना ले लेंगे, 0 लेंगे। अब देखिए सारणी बी में दिए गए समावेशी वर्ग अंतराल को अपवर्ती वर्ग अंतराल में बदलने के लिए इस प्रकार बदलना होगा। अब देखिए पहले इसको भी फिर सही करना पड़ेगा। पेज 30 पे जाना है, 30 पे आ गए, देखो तो अभी क्या कहे थे, ये 0 से 4 है, ये अपवर्ती विधि में है, इसको लाना है समावेशी विधि में। इस अपवर्ती विधि में है, इसको लाना है समावेशी विधि में। जिसमें समावेशी में क्या होता है, इसका अंतर कितना है, 4, इसका अंतर 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 4, सब है, सही है कि? तो इसको हम इस जो है इसको इस रूप में लाना है। इसके लिए कैसे आएगा से, अभी क्या लिखे हैं, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा बटा में 2, तो ई लोगे इसका, इसको लो, इसकी वर्ग की ई वाला वर्ग ले लेते हैं, महीने के लिए हम ई वाला वर्ग लेते हैं, इसको ले रहे हैं। इसकी ऊपरी सीमा कितना है, 3 है। ऊपरी सीमा कितना है, 3, ऊपरी सीमा 3 है। उसके ठीक अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा, ठीक अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा कितना है, 4, और इसका क्या करना है, अंतर देना है। अब बटा में कितना करना है, 2, कितना हो गया,
4 में से 3 गया कितना आया 1/2 कितना हो गया 0.5। सही है कि हाँ सही है। हाँ किसी वर्ग की ऊपरी सीमा ले लिए, ऊपरी सीमा 3, उसके अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा ले लिए, निम्न सीमा क्या करना है अंतर करना, अंतर करने कितना करना है 2 कितना कि 0.5। अब क्या बोला है उसको क्या करना है उसके अब अगला वर्ग से निम्न सीमा में क्या करना है घटा देना है। निम्न सीमा कितना है यहाँ ऊपर वाला क्या नाम यहाँ यहाँ इसमें निम्न सीमा कितना है, इसमें निम्न सीमा कितना है 0। 0। तो 0 में क्या करना है घटाना है, कितना घटाना है 0.5। अभी तो पढ़े हैं कि जब 0 से माइनस माइनस लगेगा क्या करना है उसको क्या ले लेना है 0 ले लेना है, इसको घटाएंगे हम नहीं, घटाना है। और ऊपरी सीमा क्या करना है जोड़ना है। तो ऊपरी सीमा कितना है 3 है, 3 में कितना करना है 0.5 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 3.5। सही है। तो पहले कितना हो गया 0.5 से 0.5 नहीं घटा तो कितना हो गया 0। तो निम्न सीमा कितना हो गया 0, उच्च सीमा कितना हो गया 3.5। लेकिन यही आया है कि 0 और 3.5। अब इसके लिए ले लीजिए, इसके लिए 4 में क्या करना है 4 में से इतना घटाना है, कितना घट जाएगा 4 में से घटेगा 0.5 कितना आ जाएगा 3.5। देखिए है कि फिर क्या करना है 7 में क्या करना है 0.5 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 7.5 है कि। अब अगर हम इसको ले लेते हैं, इसको 8 से 11 करते हैं, 8 से 0.5 घटाना है 8 से 11, 8 में क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 7.5। और 11 में 0.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 11.5। खुशी हाँ कि ना तुमको वो मिंटू यस सर। यहाँ इसी में आ जाओ, अंतिम में आ जाते हैं। 20 में से घटाना है, कितना घटाना है 0.5 कितना आ जाएगा 19.5। और 23 में जोड़ना है 0.5 कितना आ जाएगा 13.23 होगा ये, कितना होगा ये 23.5। सही है। और 12 देखिए तो वही है कि 2 2 2 2 3 3 4 8 1 2 2 3 8 4 1 12 तो वही है। तो आपको क्या करना है अब देखिए जब यही बदल गया, इंग्लिश विधि बदल गया है, ये बदल गया है, अपवर्ती विधि बदल गया है। ये बदल गया है अपवर्ती में, आई था समावेशी में, समावेशी। तो समावेशी से अपवर्ती बदलना सीख लिए कैसे होता, क्या करना है पहले किसी वर्ग की ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा बटा में 2 आ जाएगा। आने के बाद निम्न सीमा में क्या करना है उसको घटाना है और उच्च सीमा में क्या करना है जोड़ना है। सही है। ये बात जब सवाल में आएगा फिर कहीं हमको ना समझ में आएगा फिर विषम करेंगे। देखिए तो अब उदाहरण आ गया है, मतलब अब अंतिम समय में पहुंच चुके हैं। अब खाली नियम है इसमें सभी उदाहरण। तुम चलो इस तरह विषय पर आधारित ज्ञान, वर्किंग रूल, कार्यकारी नियम। परिसर क्या होता है सब पूरा पढ़े से। परिसर क्या होता है महत्तम चर मान माइनस के न्यूनतम चर मान। बता रहे थे रेंज होता है परिसर कहते हैं कितना ज्यादा से ज्यादा कपड़ा खरीदिए या कितना कम से कम कपड़ा खरीदिए, वही है कि महत्तम माइनस न्यूनतम। अगला क्या है वर्ग अंतराल L माइनस U के लिए जहां L निम्न सीमा है और U उच्च सीमा है, वर्ग कैसे निकलता है L प्लस U बाई 2 निकाल लेते 10 से 20 फिर 20 से 30। तो इसका वर्ग कैसे निकाल रहे थे 10 और जोड़ 20 और बटा में 2 कितना आ गया था 15 आ रहा था। तो ये तो कहले है नीचे सीमा ऊपरी सीमा बटा में 2 जोड़ के। अगला है 3 नंबर वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि या अतिव्यापी ओवरलैपिंग। अपवर्जी या अतिव्यापी ओवरलैपिंग होने पर वर्ग विस्तार माप U माइनस L होता है। अगर ऐसे में है तो क्या करते हैं 20 में से घटा देंगे 10, यही आ जाएगा आपका क्या वर्ग अंतराल, यही आ जाएगा वर्ग अंतराल समावेशी होने पर गैप किसी वर्ग की निम्न सीमा उसके ठीक उस वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा वर्ग अंतराल समावेशी या अनतिव्यापी होने पर वर्ग अमाप ऊपरी सीमा माइनस की निम्न सीमा प्लस की रिक्ति, इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल। जैसे दिया हुआ है 0 से 10, फिर दिया हुआ है 11 से
20, फिर दिया हुआ है 21 से 30। तो इस स्थिति में कैसे निकालेंगे? तो क्या वाले है? ऊपरी सीमा कितना है? 10। फिर क्या? निम्न सीमा, इसका निम्न सीमा कितना है? 11 और प्लस के गैप 11 10 घटा देना है। 11 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1। और गैप कितना है? इन दोनों की गैप कितना है? इन दोनों की गैप है 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 गैप। वर्ग अमाप दो क्रमागत वर्ग चिन्हों का अंतर वर्ग अंतराल अपवर्ती या समावेशी हो। वर्ग का निम्न सीमा कैसे निकलता है? निम्न सीमा निकलेगा वर्ग चिन्ह माइनस के वर्ग अमाप बटा में 2। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? वर्ग चिन्ह माइनस के वर्ग अमाप बटा में 2। वर्ग की ऊपरी सीमा कैसे निकलेगा? वर्ग चिन्ह प्लस के वर्ग अमाप बटा में 2। ये फार्मूला सब है, अंत में फॉर्मूला दिया रहता है सब। वर्गों की संख्या परिसर भागा वर्ग अमाप। यदि भागफल पूर्णांक न हो तो उसके ठीक बाद वाला वर्ग पूर्णांक ले। टैली मार्क का मिलान चिन्ह 5 6 7 8 10 12 वर्ग चिन्ह कैसे लिखा था? ऐसे लिखा है टैली मार्क लिखा है। किसी वर्ग की संचयी बारंबारता बराबर बारंबारता उस वर्ग की बारंबारता था उसके पूर्व के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। संचयी बारंबारता निकालना सिखाए थे। परिभाषा पर आधारित प्रश्नों के लिए अध्याय में दी गई परिभाषाओं को देखें। फिर है गोकुल कोचिंग सेंटर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सही, इसमें लिखना चाहिए क्या लिखना चाहिए? लाइक भी करें और सब्सक्राइब कमेंट भी शेयर कमेंट। समय कितना हो गया है? 8:20। सही। अब क्या करना है आपको? इस फॉर्मूला को जिसके पास किताब है कल से सवाल बनाना है। इस फॉर्मूला को ध्यान से नोट कर लीजिए। घर से नोट कर क्लास 9 ये क्या लिखा है? 9 PDF क्लास इसमें कहीं बुक लिखा लगी? क्लास 9 NCERT हिंदी क्लास 9 साइंस है की और ये मैथ। तुम लोग के पास यही किताब है कि नहीं पता है? नहीं समझ में आ रहा, अभी समझ में आएगा। निकालो फिर उसे बुक देखो ना। है कि किताब? किसी के पास नहीं है। 14 नंबर पेज नंबर कितना? 285 नंबर पेज में है। 87 85 है। आगे सांख्यिकी। सही। जो सरकारी वाली किताब है उसके साथ कौन नंबर चैप्टर है? चैप्टर नंबर 14 है। सही। सांख्यिकी अध्याय 14। सही। अब कल इसका थ्योरी पढ़ा दी, इसका थ्योरी पढ़ा देगी। सही। देखिए इस कल इसका किताब को पढ़ के आना। चैप्टर नंबर 14 किसी के पास किताब है कि किसी के पास नहीं? चैप्टर नंबर 14 है, इसको पढ़ के आना। इसका भी सवाल जवाब करा दिया जाएगा और जो नया किताब है उसका भी किताब से सवाल जवाब करा दिया जाएगा। सही। तो कल इसका शुरू होगा। सही। वहां से खुद से अब जो केसी सिन्हा वाला जो बुक है सही उसका सवाल खुद से बनाना। सही है। कल फिर से इसको शुरू करेंगे। एक दो दिन में ये खत्म हो जाएगा। त्याग नहीं रहता है तो उसके बाद से फिर सवाल जवाब शुरू हो जाएगा। तो कल हम चेक करेंगे जिसके पास किसी नई किताब है
वो अपने सवाल एक जितना कितना है 19.1 होगा 19.1 क्या तो ये हिला दो वहां पे क्या था ना हिला या 19.1 के जो उदाहरण है 1 से लेके 19 उदाहरण है तो एक क्यों बना लाना है कल बना लाना है कल किसी से उदाहरण लाना है उदाहरण 1 से 10 उदाहरण बना लाना है किसी से जो पढ़ा है जो हाँ उसी में से जब वहां पलटेगा तो 1 से 10 का सवाल है बन जाएगा सही और नहीं होगा तो हम हाँ उदाहरण खुद से बना लाना है उदाहरण खुद से बना लाना है और उसका जवाब क्योंकि सवाल हम बताएंगे तो हम 1 से 10 तक जो है 1 से 10 तक उदाहरण अगर तुमको सवाल नहीं मिलता है 1 से 10 तक का सही तो अभी हम दिखा देते हैं यूट्यूब पर वहां जाके देख लेना सही 1 से 10 तक सवाल है ना इसमें आगे लगाया है ना पूरा है इंद्रजीत से वो सवाल बनाया इंग्लिश से बनवाया एक सवाल ठीक बनवाते हैं वो अपने खत्म हो गया मैसेज हाँ ये है मोबाइल का वाला ये बताया ओके बड़ी पेन ना पढ़ने लायक नहीं है तो पढ़ने वाला 25 हाँ यहाँ से देखा तुमने मन से फोटो नहीं खींचा ये फोटो खींचने में भेजते हैं 1 नंबर सवाल है यहाँ फिर 2 नंबर है यहाँ सही तो वहाँ जाना वीडियो को डाल रहेगा उसमें से रोकना रोक के सवाल जिसके पास किताब नहीं है 2 के बाद यहाँ 2 है 3 है फिर यहाँ 4 है 5 है 6 है 6 का वही आंसर है 7 है 7 का आंसर भी दिया हुआ है यहाँ सवाल है और यहाँ आंसर दिया हुआ है फिर 8 है फिर 8 का आंसर है फिर 9 का सवाल है फिर 9 के आंसर है फिर 10 के सवाल है फिर 10 का आंसर है फिर 10 का आंसर यहाँ आगे तक फिर 11 से आगे है सही तो यहाँ तक आगे पीछे आपको बना के लेके आना है किताब नहीं है तो यहाँ पे सवाल है किताब किसी से एनसीईआरटी है तो उससे वहाँ पर सवाल दिया हुआ है बन जाएगा अटेंडेंस पे लेके आएगा